धन्यवाद करेंगे आज दिन के लिए। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करेंगे। जैसा एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखते है, ऐसे ही परमेश्वर संभाल के रखता है। प्रभु का धन्यवाद कर, महान परमेश्वर का, अनुग्रहकारी परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका दया के लिए, भलाई चंगाई छुटकारा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर ने ये हफ्ता अच्छा आप लोग को संभाल के रखा, तो विश्वास करो अगले हफ्ता भी प्रभु संभाल के रहेगा। परमेश्वर हमेशा आप संभालते रहेगा। जितना जितना प्रभु के पास बने रहते हो उतना उतना परमेश्वर आपका जीवन में काम करते रहेगा, आपको संभालते रहेगा, रक्षा करेगा परमेश्वर, सुरक्षा करेगा। कोई बीमारी, दुष्ट शैतान शक्ति, बीमारी, चोर कोई भी आपको छो नहीं पाएगा। पर यीशु मसीह के नाम से जितना भी लोगों ने हाथ बनाया, योजना बनाया, शत्रु ने योजना बनाया, कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जो सारी चीज से जीत के प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गया। यदि हम प्रभु का सेवा करता है, निरंतर सेवा करता है, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, निराशपन में, हर टाइम में प्रभु के नजीक जाता है, परमेश्वर करा देता है। जितने लोग उसको सच्चाई से पुकारता है तो परमेश्वर उनके पास में रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब आंखों को बंद करें, हाथों को उठाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु आज दिन के लिए। हालेलुया, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं आज दिन के लिए। थैंक यू जीसस। सारी युवा परमेश्वर महान है। हालेलुया, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैं रेगिस्तान में समुद्र को मैं सुखा दूंगा, मच्छी पूरा तड़पते रहेंगे। हालेलुया, और रेगिस्तान में परमेश्वर जहाँ पे बारिश होता नहीं, जिसका जीवन में जो आस नहीं है, संकट है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, हालेलुया, अंधकार का शक्तियाँ है, इधर भी समस्या उधर भी समस्या, ऐसा जिसमें परमेश्वर नदियाँ बगाने वाला परमेश्वर, सूखा जगह में परमेश्वर नदियाँ बगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यशायाह 43:44 का 3 वचन कहता है। यशायाह 44:3 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर, हालेलुया, प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। तुम्हारे अपने संतान के ऊपर, वंश के ऊपर आशीष को उड़ा लूंगा। हालेलुया, आत्मा को उड़ा लूंगा, तुम्हारा बच्चे को ऊपर मैं आशीष को उड़ा लूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं। आज पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु आपके चरणों में आए, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। युवा परमेश्वर को फलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गॉड का माइटी अनोइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ्य इनका लाइफ में आए। प्रभु यीशु नासरी का नाम से राबासा टेला मान टेला बोसे टेलेबे। धन्यवाद प्रभु, इनका दुख तकलीफ समस्या सब दूर हो जाए, रिश्ता में जो भी बंधन है सब तोड़ जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। अंधकार का शक्ति, बीमारी, दुष्टा शैतान शक्ति आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इनका मिनिस्ट्री बड़े सेवकाई बड़े प्रभु, इनको बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना यीशु नासरी का नाम से। पाप का जनित, शराब का जनित, पीढ़ी पीढ़ी का शराब सब तोड़ जाए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ्य इनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। आपके लिए कोई भी चीज, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए कठिन है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, असंभव नहीं, कुछ भी कर सकता है। रेगिस्तान में नदियां, जंगल में नदी बगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आपका जीवन में चाहे जितना भी समस्या होना दे, परमेश्वर ने इजराइल लोगों को, अपने बच्चे लोगों को परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करके, समुद्र को सुखा सकता है लेकिन सिर्फ एक ही परमेश्वर सुखा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर समुद्र को एक धमकी में सुखा देता है। ऐसा जीवित परमेश्वर का, आप परमेश्वर का शक्ति को जानते नहीं है। और भी यीशु मसीह कहता है तुम परमेश्वर को, पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर का शक्ति को तुम जानते नहीं, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। हालेलुया, परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, सुपरनेचुरल पावर है। जितना जितना आप परमेश्वर को शक्ति
शक्तिशाली समझोगे उतना उतना आप परमेश्वर आपका जीवन में शक्तिशाली है, शक्तिशाली काम करेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को तो हम लोग कमजोर समझता है तो हम लोग सोचता है परमेश्वर कुछ भी कर नहीं सकता, हम परमेश्वर को कमजोर समझता है। इसीलिए परमेश्वर शक्तिशाली है, सुपर नेचुरल पावर है परमेश्वर, उसको किसी ने बनाया नहीं। तुम्हारा जीवन का दुख तकलीफ समस्या पीड़ा सारे बंधन को परमेश्वर तोड़ेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ में बने रहोगे, परमेश्वर का काम के लिए समय लगता है, आपको निराश होना नहीं है, प्रभु में बने रहने, मसीह में जो भी आप मेहनत करते हैं तो व्यर्थ नहीं है। पहला कोरिन्थियों 15 का 58, 1 कोरिन्थियंस 15:58, मसीह में जो भी हम मेहनत करता है तो व्यर्थ नहीं है। आप जो भी मेहनत करते हो प्रभु कोई व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जो मीटिंग में जुड़ना, सुबह शाम प्रार्थना करना, उपवास करना, बाइबल पढ़ना, लोगों को सही शिक्षा देना, सुसमाचार सुनाना, हालेलुया, लोगों का मदद करना, ये कोई भी व्यर्थ नहीं। अपना 10 मास बेटी प्रभु के राज्य में देना, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर में हम जो भी काम करते हैं कोई व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक समय होता है, अपना समय पर परमेश्वर देगा। प्रभु में बने रहो। हालेलुया। यदि आपका जीवन में दुख तकलीफ है भी, प्रभु के साथ बने रहो तो आप जीतोगे। आपका जीवन में आपका परिस्थिति से, आपका दुख तकलीफ समस्या से आप लोग पूरा दब के बैठ जाए, लेकिन प्रभु के पास जाते हो तो परमेश्वर आपको चौड़ा करके भेजेगा। परमेश्वर आपको उठाएगा, हर चीज़ में लिफ्ट करेगा। अब हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और आज के वचन में जाएंगे, सब हाथ उठाओ, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर रापासा टला मांटला बोशेटे ले ब्रोंटिस्टला मारांटीला कोस्टला ब्रांटला बोशे ब्रहोटे एंग्री लांटस्टला मांडे। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हर बंधन टूट जाए, हर दुष्ट शैतान शक्ति जादू टूना का शक्ति तांत्रिक मंत्र शक्ति खिलाफ बाहर जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का आग उतरे, इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए। प्रभु बहनों को बच्चे का आशीष देना, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बच्चा सीधा हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। सारे दर्द सर से लेकर पैर तक पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, सारे दर्द सारे पीड़ा सारे समस्या आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। ओह थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा एक एक को चुनो, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ्य इनका जीवन में आए पर भी यीशु मसीह में हर अंधकार का शक्ति, हर जो बुरी आत्मा है, हालेलुया, और जो डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, गलतपन का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, गंदगी की आत्मा, बुरे आत्मा, गुस्से का आत्मा आउट हो जाए, सताऊ का आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह का। रिश्ता में जो भी बंधन है तोड़ जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। आज से प्रभु ये ब्लेसिंग आए इनका जीवन में, आशीष से आशीष आए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जी। यहोवा परमेश्वर उनको आशीष करे, हालेलुया, इनको ब्लेस करे परमेश्वर। रापा साटला मांटला बोशेटे मिम्र आक्रलोष्ट इनका जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, इनका जीवन में आशीष आए, खुशियाँ आए पर भी ये जो बच्चे लोग जो बीमार यीशु का नाम से चंगा भला हो जाओ यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु का नाम से। रापा साटला मांटला बोशेटे मिम्र आक्रलोष्ट महंदरा बोशेटे लेवे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक को छूलो, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ आए, परमेश्वर का आग आए पर भी यीशु मसीह का, परमेश्वर का आग आए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हर बंधन टूट जाए, शैतान को मैं काट देता हूँ पर भी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। शैतान काट हो जाए इनका जीवन से, इनका शरीर से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे पाप का यदि श्राप का यदि पीढ़ी का श्राप आउट हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। सारे जो जनरेशन का से सब ब्रेक हो जाए, इसमें पीढ़ी का श्राप तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। लोगों ने इनको जो श्राप डाला है यीशु का नाम से ब्रेक हो जाए, यीशु मसीह का लहू है इनके ऊपर। सब सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। यीशु नासरी का नाम से यीशु मसीह का लहू सारे पाप को, गुनाह को, बीमारी को, समस्या को, हर चीज को, हालेलुया, हर चीज से छुड़ाएगा आपको पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, गॉड का अनॉइंटिंग। अपना जो लोग वीडियो में आ सकते हैं फटाफट वीडियो में आओ, हमारे घर के लिए प्रार्थना करेगा। राबा साटला मांटला बोशेटे। थैंक यू जीसस। हर बंधन टूट जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से।
जो बच्चे लोग का शादी नहीं हो रहा है, शादी में जो भी रुकावट आ रहा है, सारे बंधन तोड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका मिनिस्ट्री खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं प्रभु, बरकत देना यीशु मसीह के नाम से। इनका बिजनेस व्यापार सब खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को चुनो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए यीशु नासरी का नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, यीशु का दिलडोर में बढ़े पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह में बढ़े यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को छूलो पिता परमेश्वर। फायर 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 आ गए आ गए आ गए। सब यात्रा को रा बा 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 ला ब्रा बा 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 ले ब्रोंडिस्टला मारांट इला बुशिक रलुस्टला मारे कोसे एकला रोंडिस्टला मांडे मिम्ब्रो उस्टला महाम्रा अष्टले विश्वटो। यीशु का नाम से दांत का दर्द यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए यीशु मसीह का। तो दांत में कीड़ा लग रहा है सब जले यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट टच करो इनको। हालेलुया। इनके ऊपर जो भी बंधन है, जो कर्ज है, जो भी बोझ है, सब तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी पीढ़ी का शराब तोड़ जाए यीशु मसीह। रिश्ता में जो बंधन है तोड़ जाए, इनका पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर जो भी बंधन है सब तोड़ जाए यीशु मसीह। इनका कलीसिया में जो भी विश्वास में जो भी बंधन है तोड़ जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। प्रभु इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए यीशु का नाम से। जो काम करता है, बिजनेस चलाता है, खुल जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। लाप्रा साटला मांटला बोशेटे अले ब्रोंटिस्टला ब्रांडिला बोशी ब्रहास्टो एकला रोंटिस्टला मारांटा एब्रला उस्टला बहांडे। हाथ रखो सर पे, हाथ रखो। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का लव एक एक को छो यीशु मसीह का नाम से। इनका घर में यीशु का लव आए, इनको खिड़की को, दरवाजा को यीशु का लव से मैं कवरिंग करता हूँ। सारे दर्द निकल के चला जाए। पेट का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द आउट हो जाए, सर का दर्द आउट हो जाए, सर्दी खांसी बुखार निकलो यीशु मसीह का नाम से। फ्री हो जाओ यीशु मसीह का नाम। सारे सर्दी खांसी बुखार वाले आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक। बच्चे लोग बीमार जो फैर सारा आउट हो जाए यीशु मसीह। हे मौत की आत्मा निकल पर भी यीशु मसीह। गंदे की आत्मा, बदबू आत्मा निकलो पर भी यीशु मसीह के नाम से। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबा साटला माटला बोशेटे ले ब्रोंटिस्टला बरांटला बोश एकला रोंटिस्टला मांडला बोश। पवित्र आत्मा का आग उतरे इनका जीवन में, आग उतरे यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है यीशु। अभिषेक ले लो। थैंक यू जीसस। आमीन बोलो, आमीन बोलो। थैंक यू जी। तुम्हारा जीवन आज से बदल रहा है, बदल रहा है, पूरी तरह से बदल रहा है। थैंक यू जीसस। ला प्रसाटला मांटला बोशेटेलेवे मिम्रा आला कुष्टला ब्रांटला बोशेटेलेवे इंडुरुला मारोंटिस्टला ब्रांटला बोश। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को चुनो, एक एक बच्चे लोग आशीष हो जाए, इनको चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया। इनको जीवन देने का शक्ति सामर्थ्य मिले यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। सारे कमजोरीपन, बाइबल कहता है जितना भी कमजोरी है तो सब लोग बोलो मैं बलवान हूँ। बोलो बोलो सब बोलो मैं बलवान हूँ। हालेलुया। बाइबल कहता है निर्बल लोग भी बलवान। बोलो अपने आप को, बोलो मैं बलवान हूँ। बोलो मैं आशीष हूँ। हालेलुया। मुझे छुटकारा मिला है। बोलो, मुंह से बोलना चाहिए। जैसा तुम मुंह से बोलोगे तो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट काम करेगा। हालेलुया। तुम में आते हो तो आपको मुंह बंद करना नहीं है। यदि तुम मुंह बंद करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो जुम में आगे कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आराधना है, आंख बंद करो, उसका धन्यवाद करो। प्रभु तू महान है। अगर प्रभु तू मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं पता नहीं कौन शैतान का बंधन में रहता था, बीमारी में रहता था, समस्या में रहता था। तो आपको ऐसा बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करने। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस में लहू बहाया बोल के आज हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग प्रभु के चरणों में, नहीं तो हम कहाँ से शैतान का बंधन में रहते थे, बीमारी में रहते थे, समस्या में रहते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा, उसका लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ बने रहो, प्रभु बने रहो।
दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोई भी समस्या में प्रभु के साथ बने रहो। हालेलुया, आप जीतोगे। कितने लोग जीतना चाहते हो? यदि आप जीतना चाहते हो तो आपको प्रभु में बने रहने, हालेलुया, परमेश्वर में बने रहने। परमेश्वर में बनने के बाद तुम जीतोगे, तुम फाइटिंग करोगे, तुम कुश्ती करोगे, लड़ोगे, हाल हर चीज समस्या से लड़ोगे। परमेश्वर तुमको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा जीवन जीने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लाप्रासा टेला मांटेला बुशे टेलेबे एप्रालोंटिस्टेला मांटेला बुशी ब्रहुस्टेला महांडे एकलान रोस्टेला ब्रांटेला बुशी ब्रहुस्टो। यीशु का नाम से प्रभु फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु से। होली स्पिरिट टच करो एक एक को। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूं उनका जीवन का दुख तक समस्या आउट हो जाए, हमारे आउट हो जाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो। मुझे आमीन बोलना पड़ता है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप आमीन बोलो। हालेलुया, आमीन बोलोगे तो ये ब्लेसिंग आपके लिए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छोड़ो, पवित्र आत्मा छोड़ो, हर दुष्ट शैतान शक्ति चलो इनका जीवन से निकलो। पिंकी देवी हाथ उठाओ, बहन हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से बयान के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसको बच्चे होने में जो भी रिकॉर्ड करा, दुष्ट आत्मा चल निकल, चढ़ इसका सर से बाहर जा। रा 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 बा 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 बा। आ गए परमेश्वर आ गए। दुष्ट आत्मा निकलो, चलो चलो, चढ़ इसको, चढ़। फ्री हो जा, फ्री हो जा। पपी हाथ, तू भी हाथ उठा। थैंक यू जीसस। ला प्रसा टला मंटला बुशे। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे यीशु मसीह, फ्री हो जाए, ये माँ बन जाए यीशु मसीह का नाम से। बच्चा होने जो रुकावट है सारे बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। एक एक को ब्लेस करना, पवित्र आत्मा एक एक को छूलो पिता परमेश्वर। ये बच्चे लोग आजाद हो जाए। आशीष किधर है? आशीष, ये बच्चा आशीष किधर है? उधर है, पूजा आशीष है। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, माइक बंद करो। ये बच्चे के ऊपर आपका अभिषेक सामत उतरे, सामत उतरे यीशु मसीह का नाम से, सामत उतरे पर भी यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक होते बच्चा टोटल फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह का नाम से, फ्री हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। सारे फिट्स, बीमार, चार चीजें आजाद हो जाए पर यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब आपका जाना दर्द है, समस्या हाथ रखो तो थोड़ा देर हाथ रखो। थैंक यू जीसस। क्या उसका सर में हाथ रखो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे पर, सब लोग हाथ उठाओ। पिता में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बच्चे के ऊपर आए, परमेश्वर का आग उतरे एक के ऊपर, अभिषेक उतरे, परमेश्वर का आग उतरे। रा 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 रा। सारे बंधन टूट जाए। फायर आए, फायर आए, फायर बोलो सब, फायर बोलो, फायर बोलो, बोलो फायर बोलो। रा बा 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 बा, परमेश्वर का आग, परमेश्वर का आग बोलो। हालेलुया। फायर आए, राबा साटला मांटला बुशेटे। सारे आग से जले, पवित्र आत्मा का आग से जले। थैंक यू जीसस। इनका हर जो समस्या जले यीशु का नाम से, बीमारी जले और भी यीशु का नाम से, शैतान जले, जलो यीशु का नाम से, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। थैंक यू जीसस। पिता में अपना इनका बच्चा होने जो रुकावट आ रहा, सारे बंधन टूट जाए, शराब टूट जाए, आउट हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। होली स्पिरिट टच। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। इधर देखो, मेरे आंख में देखते रहो, मेरे आंख में परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ्य इधर देखो। थैंक यू जीसस। विश्वास के साथ मेरे आंख में देखो, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारा जीवन रिलीज हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक एक को छू लो यीशु मसीह। चलो जाना दर्द याद रखो। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए इनको चंगाई के लिए, छुटकारा देना प्रभु आपके बच्चे लोगों, कोई भी खाली जाने, इनको तंदुरुस्ती करना प्रभु, बल शक्ति सामर्थ्य देना यीशु मसीह का नाम से। हर चीज में, हर परिस्थिति में, दुख तकलीफ समस्या में, बीमारी में प्रभु आपके साथ आड़े खड़े रहे प्रभु यीशु। को बल सामर्थ्य देना, शक्ति देना यीशु नासरी का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर ब्लेसिंग इनका लाइफ में है यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए बोल के मेरे लिए, हालेलुया, सबके लिए, जितना भी यहाँ पे आप लोग जुड़े सबके लिए आपको सिर्फ आमीन बोलना। थैंक यू जीसस। एक्सीडेंट का आत्मा निकल के चला जाए, बीमारी का आत्मा निकल के चला जाए। यदि आप लोग, तो अगर आपका जीवन तुम बीमारी नहीं है, तुम आमीन बोलोगे तो बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि पहले से आप रिसीव करते हो, पहले आप आमीन बोलते हो। एक्सीडेंट तुम्हारा नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हालेलुया। तो यदि तुमने पहले आमीन बोला, पहले तुमने स्वीकार किया। हालेलुया, थैंक यू जी। यीशु का नाम से प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा का आग उतरे यीशु मसीह, बरी हो जाओ यीशु मसीह। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ब्लेसिंग यीशु का नाम से आमीन आमीन। अभी ध्यान से सुनो, 25 मिनट, 30, 35, 40, 15 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको तुरंत लगाना है, ठीक है? वेटिंग नहीं कराएगा, वेटिंग नहीं होगा तो आपको तुरंत लगाना है। हालेलुया, फटाफट लगाना है। 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई जाओ मत। प्रभु का वचन सुनो, ध्यान से सुनो प्रभु का वचन। हालेलुया। सब हम वचन में जाएंगे तो उसके बाद फिर टाइम निकाल के फिर हम फिर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास करना है, तो ये सा तो आपको आमीन बोलना है, आपको आमीन बोलना है, आपको विश्वास करना है। विश्वास से हम स्वर्गीय चीज को खींच सकते हैं, आशीष को खींच सकता है। विश्वास के साथ बैठने, हम तो प्रार्थना बैठे हैं, पता नहीं हमारा जीवन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा बोल के बिल्कुल आप लोग बैठो मत। परमेश्वर का वचन मिलेगा इब्रानियों 11:6 में, हिब्रू चैप्टर 11:6 वचन कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को कोई भी खुश कर नहीं सकता है। मैं भी खुश कर नहीं सकता, आप भी खुश कर नहीं सकते, कोई भी खुश कर नहीं सकता। यदि हम विश्वास करना पड़ता है, विश्वास। हालेलुया। विश्वास आशीष को लेके आते हैं, छुटकारा को लेके आते हैं, चंगाई को लेके आते हैं, परमेश्वर को खुश कराते हैं। परमेश्वर खुश होता है जब हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है। सब हाथ उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। ये वीडियो में बात भेजने के बाद भी वापस सुनना है, ठीक है? तभी आपको ब्लेसिंग आशीष और मिलेगा। वापस सुनना है, टाइम निकाल के वीडियो आपको सुनना है। तो परमेश्वर वही टाइम में आपको बातचीत करेगा। परमेश्वर कोई वचन अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, लेकिन ये वीडियो को, तो ये प्रार्थना को आप वापस सुनोगे तो परमेश्वर आपका जीवन के लिए बातें करेगा। परमेश्वर का आवाज़ क्लियर सुनोगे आप। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। चलो सब हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज का पवित्र वचन के लिए। प्रभु आज जो भी वचन देते हो प्रभु, आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष ले गए। और भी यीशु मसीह का नाम से वचन में बढ़े, आत्मा में बढ़े, समझ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, हर क्षेत्र में प्रभु इनको ब्लेस करना। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये भूखी और आपके वचन के प्रति भूखी और प्यासे हो जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक को छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और भी यीशु मसीह का नाम से आमीन आमीन। तो ताली बजाओ, यीशु के लिए ताली बजाओ। अभी आप वचन में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
अभी हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन में जाएंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में वो क्या बातें करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, अंत के टाइम में प्रभु का वचन कहता है अंत के टाइम में यदि तुम संकट में पड़ो तो यहोवा की ओर फेरना, मतलब परमेश्वर के साथ बने रहना। जब हमारा जीवन में जितना दुख तकलीफ समस्या कष्ट आता है, हालेलुया, आप लोगों को कष्ट चाहिए कि नहीं बोलो? हाँ, दुख तकलीफ चाहिए कि नहीं बोलो? आपका जीवन में दुख तकलीफ चाहिए कि नहीं? मुझे चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं बोलो? नहीं चाहिए? हाँ, दुख तकलीफ झेलने के लिए तैयार नहीं हो? यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया तो हम लोग की तो दुख तकलीफ तो झेलना बहुत जरूरी है ना, महिमा लेने के लिए। यीशु के साथ क्रूस उठा के चलना ही। हालेलुया। ऐसा पर भी यीशु मसीह का दुख 3 दिन के अंदर खत्म हुआ था। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से 3 दिन के बाद जिंदा उठा। 3 दिन के बाद दुख खत्म हो गए तो हमेशा के लिए पर भी यीशु मसीह शांति में रहे, सुख में रहे, महिमा में भरे। हालेलुया। तो उसी तरह हम लोग भी हमारे जीवन में जब दुख आता है, दुख के साथ में भी, तो एक बात मैंने देखा है, मेरा जीवन जितना दुख तकलीफ समस्या है उतना प्रभु के नजीक गया और नजीक गया, प्रभु का नजीक गया तो मैं जीत कर निकला। हालेलुया। मैं जीता। मुझे समस्या हरा नहीं सकता है, बीमारी हरा नहीं सकता है, कोई मनुष्य मुझे हरा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ को जीत लिया। क्योंकि जब हमारा जीवन में कष्ट संकट आता है तो विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। हम लोग मजबूत होकर निकलता है, परीक्षा से मजबूत होकर निकलते हैं हम लोग। हालेलुया। संकट आपका जीवन में जैसे संकट आता है, संकट के टाइम में आप जब भी प्रभु के साथ 10 मिनट में ध्यान से सुनो, जूम वाले जितना भी है 15 लोग हैं, ध्यान से सुनो। 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, 30 हो गया, 40 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। फिर आपको सडनली जल्दी लगाना है, तो इंतजार करने का जरूरत नहीं, आपको फटाफट लगाना है। हालेलुया। फटाफट लगाना है, अपना माइक को बंद करके रखना है। हालेलुया। संकट के टाइम में आपका जीवन में संकट जब संकट आता है उतना आप प्रभु के पास जाओ। आप हालेलुया। आप संकट में दुख के तकलीफ के टाइम में तो बिल्ली बन के म्याऊ 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 करने वाला बन के आप लोग रहते हो। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे तो तुम शेर बन के निकलोगे। शेर। हालेलुया। पहला अपना दुख तकलीफ समस्या सताओ, ये देख के बाद में जीवन में म्याऊ म्याऊ ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो उठा में जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में तुम जाओगे तो शेर बन के निकलोगे तुम। शेर कैसा करता है? हालेलुया। समस्या में आपको गरज नहीं, समस्या के टाइम में आपको गरज नहीं म्याऊ म्याऊ करके बिल्ली बन के बैठने नहीं है। हालेलुया। मैं तो बिल्ली नहीं, मैं तो घर में सिंह हूँ। बोलो मैं सिंह हूँ, सिंह, मैं लायन हूँ। बोलो लायन। हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा का शेर है, लायन ऑफ जुदा। हालेलुया। तो हम लोग उसके बच्चे, जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम प्रभु के पास बैठते हैं, समस्या देख के सब कुछ छोड़ के हम प्रभु के पास जब भी जाते हैं। हालेलुया। समस्या के टाइम में हम लोग म्याऊ 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 करना नहीं आपको। हालेलुया। म्याऊ बिल्ली मत बन जाओ, शेर बन जाओ, शेर। हालेलुया। गरजने वाला। हालेलुया। आपको गरजने वाला शेर बनना है। म्याऊ म्याऊ मगर जीवन भर म्याऊ म्याऊ। बहुत लोग जीवन में म्याऊ 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 बिल्ली बन के बैठते हैं। हालेलुया। थोड़ा समस्या आया म्याऊ करता है, थोड़ा बुखार आया, सर्दी खांसी आया, म्याऊ करता है। हालेलुया। म्याऊ म्याऊ करता है, लेकिन गरज नहीं आपको, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सारी चीज को जीतूंगा, ऐसा बोलो। तो तुम जब भी आप बिल्ली बन के रहते हो, जब भी आप परमेश्वर को उपस्थिति में जाते हो, शेर बन के निकलोगे। हालेलुया। लोगों का सताव से, लोगों का बुराई से, अपना समस्या से, दुख तकलीफ समस्या से, परिस्थिति से आपको बिल्ली बना देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे तो परमेश्वर शक्ति देगा, सामर्थ देगा,
तो हम गरज गरज के निकलेगा। शेर कैसे करता है? हालेलुया। नहीं तो जीवन भर म्याऊं 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 करते रहोगे। आपको म्याऊं होना नहीं है, आपको म्याऊं होना नहीं है, आपको बिल्ली बनना नहीं है, आपको गरजने। सब करो, एवं कैसे करो, कैसे करता है शेर? हालेलुया। हमारा प्रभु यहूदा का शहर है, लाइन में जुदा है, गरजने वाला है। हालेलुया। तो हम लोग देखो, कई टाइम में हमको मेमना बनना है, चुपचाप बैठने, तो कोई समय में आपको गरजने। हालेलुया। जब भी लोग तुम्हारा बुराई करता है वो मेमना बन के बैठो। हालेलुया। तो बाद में जब भी परमेश्वर को कुछ दिन परमेश्वर का काम करने का समय होता है, अभी गरजो आप, सिंह का जैसे गरजने आपको। हालेलुया। मैंने एक बार देखा है मैं, तो मैं ज्यादा चुपचाप ही रहता हूँ, चुपचाप ज्यादा बोलता नहीं, चुपचाप बैठता हूँ। तो मैं शांत बैठता हूँ, चुपचाप बैठता हूँ। जब भी प्रार्थना होता है, जब भी परमेश्वर का उपस्थित में जाता है, तो मेरा अंदर में जो यहूदा का शहर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा है, जो अभिषेक है, वो गरज कर निकलता है। हालेलुया। ऐसा गरज नहीं आपको। हालेलुया। ऐसा गरज नहीं, इसीलिए समस्या में गरजो। हालेलुया। जब भी बीमार होता है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा मुझे, सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, कुछ नहीं होगा मुझे, यीशु मसीह मुझे छुटकारा देगा। जीवन में समस्या आ रहा है, तो आपको बोलना है हाले। शैतान जब भी तुमको तंग करता है, शेर का जैसे गजरो आप, गरजो। हालेलुया। तो हालेलुया। तो संकट के टाइम में जब भी हमारा जीवन में संकट आता है, तो आपको गरजने, आपको प्रभु के नजीक जाने, परमेश्वर के पास में जाने। बाइबल में हम देखते हैं जो लोगों का जीवन में, बाइबल में जितना भी लोग हैं, सबका जीवन में संकट आई ही है, कोई आशीष नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार है, वो दीवार को तो आपको गिरा के तभी वो आशीष ले सकते हो। जब तक वो दीवार नहीं गिरेगा, तब तक परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको गिराना है, प्रार्थना करके, उपवास करके, गरज के, परमेश्वर का नजीक जाके तो गरजने, तो उसके बाद वो दीवार गिरेगा, तो उसके पीछे परमेश्वर ने बहुत, हमारा जीवन में बहुत कुछ आशीष लगा है, तो अभी परमेश्वर क्या करेगा, वो आशीष आपको दे सकते हैं। परमेश्वर का राज्य में, पर यीशु मसीह ने कहा है, बलवान लोग चिंता है, निर्बल लोग नहीं चिंता है। हालेलुया। बलवान परमेश्वर का आशीष आपको छीनना पड़ता है, आपको उसके पास जाना पड़ता है, विश्वास को बनाना पड़ता है, आपको गरजना पड़ता है, समस्या को देखना नहीं है। हालेलुया। तो गरजना पड़ता है। गरज देखो, साहसी होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए। तो शेर देखो, शेर डरता नहीं है, शेर जंगल का राजा है, लेकिन किसी से डरता नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जवान सिंह वो तो भूखे भी रह जाता है, लेकिन जो यहोवा परमेश्वर का खोजी करता है, कभी भूखे नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भूखे नहीं रहेगा। तो शेर देखो, शेर खाने के लिए जंगल में इधर जाता है, जब भी उसको भूख लगता है तो इधर जाता है। अभी 3 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, 3 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, तो पट्टापट लगाओ। हालेलुया। तो जंगल में उसको जब भी शेर को भूख लगता है, तो इधर भागता है, उधर भागता है, शिकार के लिए इधर भागता है, उधर भागता है, तो उसको मिलता नहीं है, तो भूखे भी रह जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 34:10 में लिखा है, Psalm 34:10 इसमें लिखा है, देखो वचन में लिखा है, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 34:10, Psalm 34:10। हालेलुया। देखो भजन संहिता 34:10, Psalm 34:10। जवान सिंह को तो घटी होती और तो भूखे भी रह जाता है, परंतु यहोवा के
खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी न होगा। हालेलुया। जवान शेर को, उसको तो वो घटी भी, उसको घटी होता है, खाना मिलता नहीं, भूखे भी रह जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो हम परमेश्वर का खोजी करते हैं, तो किसी वस्तु की आपको कमी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए, तो जो भी परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसके लिए तुमको कीमत चुकाना है, कीमत। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में आपको काम करना है। इस तरह देखो, आप काम करते हो तो भी आपको पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है, घर में काम करते हो तो ये मिलता है। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी आपको कीमत चुकाना है, कीमत। मेहनत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी भी 5 मिनट 10 मिनट का प्रार्थना से तो मैं बचूंगा बोल के कभी जीवन भर में सोचो मत। हालेलुया। आपको समय निकालना। शैतान देखो, शैतान यहाँ पे हम देखते हैं गरजने वाला सिंह। देखो पहला पत्रस 5:8 में हमने यहाँ पे देखते हैं, 1 पीटर 1:8 देखते हैं, 1:8 5:8 1 पीटर 5:8, पहला पत्रस 5:8। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 5:8। सचेत रहो, वचन कहता है सचेत रहो, जागते रहो। मतलब प्रार्थना करते रहो, प्रभु में बने रहो, सो मत। याद रखो, ये संसार में जितना भी प्रार्थना नहीं करता है, आदेश। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, अपना अपना माइक सब बंद करो। आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ, तो सब लोग अपना माइक बंद करें। सब लोग आना दो, बाद में हम वचन फिर चालू करेंगे। थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 5:8, 1 पीटर 5:8। सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। सचेत रहो और जागते रहो। होशियार बनो और जागते रहो। जागते रहो मतलब प्रार्थना करते रहो, प्रभु में बने रहो, जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। ये संसार में जो भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो लोग सोए, बहुत भारी नींद में सोए वो लोग। याद रखना। तो जागने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने किसको बोला है? जो लोग प्रार्थना करो, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मतलब प्रार्थना करो, प्रभु में सचेत रहो, जागते रहो। हालेलुया। तो कभी भी शैतान आ सकता है, कभी बीमारी आ सकता है, कभी समस्या आ सकता है, कभी भी आपका जीवन में संकट आ सकता है, कभी लोग जादू टोना शक्ति कर सकते हैं आपको, कभी आपका बिजनेस व्यापार को नाश कर सकता है लोग। हालेलुया। तो बच्चा होने में जो रुकावट कर सकता है, बच्चा जिसके पास बच्चा उसको भी, तो हालेलुया, तो शैतान बाद में ये कर सकता है, नुकसान करा सकता है। इसीलिए तो वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु को बने रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, हमारा विरोधी कौन है? शैतान आपसे प्रेम नहीं करता है, याद रखो, तुमसे प्रेम नहीं करता है। शैतान का काम क्या है? सबको फाड़ खाने का, नुकसान कराने का, मारने का, बच्चा होने में रुकावट करने का।
सारी चीज शैतान का काम है, लड़ाई झगड़ा गाली गुलाज कराने का शैतान का काम, बिजनेस व्यापार में दखल देने का, तकलीफ समस्या देने का, दारू पिलाने का, सारी चीज किसका है? शैतान का। जो भी नेगेटिव बातें बुराई चीज सारी चीज आता है तो शैतान की तरफ से। देखो सच तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले, देखो शैतान भी गरजता है कि नहीं इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। हालेलुया। तो शैतान ऐसा देखता है जो लोग प्रार्थना करता नहीं है उन लोग के लिए शैतान गरजता है। लेकिन शैतान गरजने आपको गरजने, शैतान के सामने तुमको गरजना चाहिए, नहीं तो शैतान गरजेगा, आपका जीवन में गरजेगा। हालेलुया। शैतान को तुम गरज के उसको भगाना है, जीवन से भगाना है। शैतान निकल यीशु मसीह। हालेलुया। याद रखो, यदि तुम प्रार्थना में मजबूत है, प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता है, तभी आप शैतान को भगा सकते हो, नहीं तो भगा नहीं सकते। आप शैतान को भगा नहीं सकते। हालेलुया। तो शैतान को आपने जीतना चाहिए। शैतान हारा है, पर भी यीशु मसीह ने पुरुष में हरा दिया। जो लोग प्रार्थना नहीं करता है वो लोग के लिए शैतान तो वो हट्टा कट्टा है। जो लोग प्रार्थना करता है उसके लिए शैतान को पैरालाइज आता है, पैरालाइज। जब भी आप प्रभु के पास नहीं आते हो, प्रार्थना में नहीं बैठते हो, तो शैतान उस टाइम में सामर्थ्य शक्तिशाली बन जाएगा तुम्हारे जीवन में। जब भी तुम प्रार्थना करना शुरू करते हो, हालेलुया, प्रार्थना में जाते हो, तो शैतान को पैरालाइज लगेगा, बहुत पतला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। याद रखो, यदि तुम प्रार्थना में बैठते नहीं है, आप लोग प्रार्थना में नहीं बैठता है, तो शैतान को तुम एंटरटेनमेंट कर रहे हो, शैतान को खुश करा रहे हो, शैतान को खुश करा रहे हो। अपना समस्या, शैतान समस्या डालते जा रहा है, ये करते जा रहा है। लेकिन आप प्रार्थना उस टाइम में, संकट के टाइम में, जब आप परमेश्वर को जाने जगह में, हालेलुया, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। याद रखो, और शैतान और परेशान करते रहेगा आपके जीवन में, और आपको दुख तकलीफ समस्या देते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर चीज से परमेश्वर छुड़ाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, 9 में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो, शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। देखो, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो संसारी लोग हैं, प्रार्थना नहीं करते, वो लोग दुख भोग रहे हैं, संकट में आ रहे हैं, दुख तकलीफ समस्या में, पीड़ा में आ रहे हैं। हालेलुया। हमारे पास ताकत है, हमारे पास बैंक है, दौलत है, पैसा है, ऐसा बोलने वाले, हमको प्रभु का जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, खाना है, सब कुछ बोलने वाले, तो दुख भोग रहे, शैतान का बंधन में जा रहे। याद रखो, शैतान भी पैसा देता है, शैतान भी आपको संपत्ति देता है। हालेलुया। शैतान भी आपको पैसा देता है, शैतान भी आपको संपत्ति देता है, शैतान, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए। हालेलुया। शैतान भी लोगों को धनवान बनाता है, शैतान भी लोगों को धनवान बनाता है। हालेलुया। पैसा देता है, लेकिन वो पैसा पूरा तो खराब चीज में लगाए। जो लोग को शैतान पैसा देता है, पहला पैसा बहुत आएगा, उसके बाद उसका शैतान घमंड डाल देगा मन में, घमंड, तेरे पास बहुत पैसा है, खा पी मौज कर, डिस्को में जा, दारू पी, ये कर वो कर। हाँ, मैंने देखा है लोगों का जीवन, मैंने देखा है, पहला लोगों ने क्या किया, पहला पास्टर लोग को ले आके घर में प्रार्थना कराया लोगों ने, उठा में बहुत पैसा आया, बहुत पैसा आया, बहुत पैसा आया उसका जीवन में। हालेलुया। वो पास्टर को बुलाने का, प्रार्थना कराने का, पास्टर को बुलाने का, प्रार्थना करने का, तो इसका काम धंधा बहुत चलने लगा। तो जैसा उसका काम शैतान ने दे रहा था, तो पैसा तो देखो, याद रखो, तो जो भी परमेश्वर का दृष्टि में तो काम जो अच्छा नहीं है, यदि आप वो काम करोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको कभी भी आशीष कर नहीं सकता है। परमेश्वर कभी भी आशीष नहीं करते। हालेलुया। जो भी परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर के लिए अच्छा है, परमेश्वर का नियम के अनुसार अच्छा है, वही काम करोगे, तभी आपका जीवन, आपका बिजनेस, व्यापार सब कुछ चलेगा। उससे यदि बाहर जाओगे,
तो ये डसने के लिए तैयार है। एक्लेसियास सपोपदेशक 10 का 8 वचन कहता है, एक्लेसियास 10:8 कहता है, अरे जो गड्ढा खोदेगा उसमें गिर जाएगा। जो तुमको लोग सताता है, तुम्हारा बुराई करता है, ये करता है, तुम चुप बैठे हो, वो लोग खुद ही गिरेंगे। वचन डायरेक्ट कहते हैं। तो तुमको गिराने का कोशिश कर रहा है, तुमको खींचने का कोशिश कर रहा है, तुमको संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तुमको नीचे गिराने का कोशिश कर रहा है, खुद ही गिरेगा। वचन कहता है जो गड्ढा खोदेगा उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप डसेगा। जब तक तुम परमेश्वर का नियम में है, तब तक शैतान तुमको छू पाता नहीं है। जब भी तुम परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का नियम से बाहर जाते हो, तो शैतान भाई साहब डसने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, शैतान, हालेलुया, शैतान लोगों को पैसा देता है। तो उसने बाद में प्रार्थना कराया, लेकिन वो परमेश्वर वो काम कैसा था तो मालूम नहीं। तो अच्छा पैसा आया, उसके बाद बहुत पैसा आया, बहुत पैसा आया उसके पास, बहुत सारे पैसा आया, बहुत सारे पैसा आया। उसको घमंड आ गया। उसके बाद चिकन खाना लगा, मटन खाना लगा, हाँ, पैसा उड़ाना लगा, ये करना लगा, गुड़ का बहुत खाना लगा। ऐसा जैसा मस्ती हो गया, शैतान ने उसका मन में डाला, तेरे पास बहुत पैसा है, पैसा आया, हाँ, अभी खा पी मौज कर, मस्ती कर। तो उसके बाद देखो, उसको कैंसर आ गया, मुंह में कैंसर आ गया, उसका मुंह में कैंसर आ गया। कैंसर आके पूरा ऐसा हालत हो गया उसका, तो उसका मुंह खोलने के भी लायक, खोल भी नहीं सकता, वो खाना खा नहीं सकता था। हालेलुया। जिस जो भाई को मैं पहचानता हूँ, अभी तो मर के चला गया वो। तो उसके बाद में 2-3 बार उसको प्रार्थना किया मैं, जैसे मैंने प्रार्थना किया, उसका मुंह खोलने लगा तो खाना खाना लगा उसको। उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद हालेलुया, उसके बाद तो नेगेटिव बातें करने लगा, मैं मरेगा, मैं मरेगा, मैं मरेगा, मैं नहीं जिएगा, आज मरेगा, कल मरेगा, ऐसे ऐसे। तो उसके बाद क्या किया उसने, याद रखो, जितना भी जो मूर्ति को चढ़ाए खाना खाते हो, बलिदान जो बकरा खाते हो, जो भी खाते हो, तुम्हारे ऊपर शैतान आएगा। शैतान, याद रखो, ध्यान से सुनो। बाइबल में लिखा है, जो पराये देवता के पीछे भागता है उसका दुख बढ़ जाएगा, हाँ? और जो लोग मूर्ति को चढ़ाए, जो मांस खाता है, हालेलुया, मांस खाता है, जो लोग मूर्ति के सामने बलिदान करता है, वो दुष्ट आत्मा के लिए करता है, शैतान के लिए। चलो मैं वचन से दिखाता हूँ। 1 कोरिन्थियों 10 निकालो, 1 कोरिन्थियों 10 निकालो, 1 कोरिन्थियों। ये मेन चीज को आपको सीखना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। लोग तुमको अच्छा मटन बना के मसला मार के बाद में मसला मटन ले आके खिला देंगे, तुम अच्छा खाओगे, उसके बाद शैतान भाई साहब अंदर में घुस जाएगा। देखो 1 कोरिन्थियों 10, 1 कोरिन्थियों 10 का, 1 कोरिन्थियों 10 का, हालेलुया। धन्यवाद। 1 कोरिन्थियों 10 का, 10 में 10 का, देखो 10 का 20, हालेलुया। अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, अन्य जाति मतलब प्रभु को जानते नहीं है, प्रभु को मानते नहीं है। अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, हालेलुया, बलि 20 में लिखा है, ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्टात्मा के लिए बलिदान करते। याद रखो, कोई भी तुमको मसला मार के अच्छा मटन बना के अच्छा बना के तो मूर्ति में जो भी चढ़ाए वो कभी मत खाना। हालेलुया। जो बलिदान किया है तो वो चीज खाओगे तो दुष्ट आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाएगा। ये परमेश्वर कोई बलिदान नहीं है, ये हमारे लिए कोई, पर भी यीशु मसीह ने खुद ही बलिदान कर दिया हमारे लिए, हमारा पाप गुनाह मिटाने के लिए। हालेलुया।
आपको परमेश्वर जो भी आशीष देता है, परमेश्वर देता है, चंगाई होने दो, छुटकारा होने दो, बच्चे का आशीष देने, कोई भी आशीष होने दो, लेकिन यदि उसमें तुम नहीं बनोगे तो आशीष फेरी शैतान भी लेके जा सकता है। इसलिए ध्यान से सुनो, जो भी सिखा रहा हूँ मैं सच्चाई सिखाता हूँ, जो भी मैं जो सिखा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आते हो, प्रभु के साथ बैठते हो, तो उसके बाद फिर तुम्हारा जीवन में थोड़ा दुख तकलीफ समस्या आता है, बोल के प्रभु को छोड़ना मत। अगर तुमने प्रभु को छोड़ दिया तो फिर दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। जब भी परमेश्वर का उपस्थिति आपका उपस्थिति के लिए आप जब भी बाहर जाओगे, परमेश्वर का उपस्थिति आप जब भी बाहर निकलोगे तो दुष्ट आत्मा एंट्री होते हैं। पहले प्रभु आपका जीवन में, परमेश्वर का उपस्थिति आपका जीवन में, तो शैतान आ नहीं सकता है। शैतान के लिए आने के लिए सब बंद है। जब भी तुम प्रभु को छोड़ देते हो, इसका दबाव से, घर के लोगों से, सास ससुर से, पति से, पत्नी से, बीवी बच्चे से, रिश्तेदार से, तो यीशु मसीह को छोड़ देते हो तो तुम शैतान को अपना जीवन में बुलाते हो। हालेलुया। जब भी शैतान आएगा तो उससे भी ज़्यादा तुम्हारा जो परमेश्वर ने जो भी आपको जो भी आशीष दिया सारी चीज छीन के लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधानी के साथ बैठो। हमारा परमेश्वर बहुत जलन करने वाला परमेश्वर, याद रखो। तुमको बच्चे का आशीष भी देगा, मुर्दों में से जिंदा भी करेगा, हर चीज से तुमको ये करेगा, लेकिन तुम परमेश्वर को छोड़ के दूसरे के पास जाओगे तो तुम्हारा जीवन में दुख तकलीफ तो आ जाएगा, समस्या आ जाएगी। हालेलुया। जो भी सिखा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। इसीलिए तो आपको प्रभु में बने रहने, प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तो दुख तकलीफ समस्या से गुजरा, प्रभु यीशु मसीह गुजरा है, जीता है, हर चीज में जीता है, तो आपको भी जीता सकता है। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने भी आशीष, ब्लेसिंग, चंगाई तो उसको नहीं चाहिए, यीशु मसीह को नहीं चाहिए। अभिषेक, सामर्थ लेने के लिए, पिता के साथ रिश्ता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, दुख उठाया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी तो पिता से आशीष लेने के लिए जब तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया तो कुछ भी नहीं हुआ। यीशु मसीह का जीवन में कुछ नहीं हुआ तो आपका जीवन में कहाँ से होगा, बोलो? यीशु मसीह तो कुछ हासिल कर नहीं पाए जब तक पिता से प्रार्थना नहीं किया, दुख नहीं उठाया, रात भर प्रार्थना नहीं किया, सुबह शाम प्रार्थना नहीं किया, उपवास नहीं किया, पवित्रता में रहा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो कुछ कर नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। सारी चीज करने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने जो भी स्वर्गीय चीज को खोला, पहला धरती को चीज को प्रभु यीशु मसीह धरती में खोला। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का चीज को ये धरती में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहला स्वर्ग खोलने के लिए पहला धरती को खोला। प्रभु यीशु मसीह धरती में खोला। हालेलुया। यदि आप चाहते हो आपके लिए स्वर्ग खुल जाए, आपका आशीष है, चंगाई, भलाई, छुटकारा, बच्चे का आशीष, ये धरती में काम करना बहुत जरूरी है। ये धरती में खोलोगे तो स्वर्ग खुलेगा, यहाँ पे बांधोगे तो स्वर्ग बंधेगा आपके लिए। हालेलुया। आप वेट करो, इंतजार करो, आप विश्वास करो। हम परमेश्वर का पास में बैठते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते रहे हमारे लिए। हालेलुया। तो हम लोग जूम मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, प्रभु हमारा जीवन में जरूर काम करेगा, ये बोल के विश्वास करो। आपका जीवन में आप लोग विश्वास करो, एक दिन परमेश्वर जरूर, हम दुख तकलीफ समस्या में जो भी हमारा जीवन में दुख तकलीफ समस्या चल रहा है तो परमेश्वर हमको छुटकारा देगा बोल के आप ये विश्वास करो और आगे बढ़ो। विश्वास करो और काम करो, प्रभु का काम करो। आत्मा में देखो, आत्मा में बढ़ने वाले कभी भी तो थकते नहीं है, बढ़ने वाला कभी आराम नहीं करते, विश्राम नहीं करते। बढ़ने वाले जो बढ़ना चाहता है, जो निर्णय लिया मुझे बहुत बढ़ना है, मुझे आशीष करना है, मुझे बच्चे का आशीष चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे धन का आशीष चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा बोलने वाला। हालेलुया। यदि तुम्हारा मन में है तो आप कभी विश्राम नहीं करोगे। हालेलुया। परमेश्वर को आपके पास देने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज। हालेलुया। लेकिन इसके लिए प्रभु हमारा जीवन में काम क्यों कर नहीं पा रहा है? क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कितना प्रार्थना देखो शैतान रोक देता है।
आप प्रार्थना करते हो, शैतान रोक देता है। एक बार प्रार्थना करते हो तो शैतान रोक देता है। हालेलुया। कम से कम देखो, आपको कंटिन्यू ये प्रार्थना करते रहने। ये स्वर्ग में आसानी से, देखो परमेश्वर के पास आसानी से दो ये जाता नहीं है, प्रार्थना पहुंचता नहीं है। यदि तुम्हारा जीवन में तुम्हारा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है, तुम बुराई करते हो, तुम चुगलियां करते हो, तुम गालियां मारते हो, तुम मुंह से गंदा चीज बोलते हो, खराब चीज बोलते हो, हाँ, विचार करते हो, हालेलुया, कोई भी गंदे की चीज करते हो, तो परमेश्वर का दृष्टि में जो खराब चीजें ऐसा करते हो, तो आपका प्रार्थना तो स्वर्ग जाता नहीं है। याद रखो, वहां बन के चला जाएगा तो उधर स्वर्ग का जो नीचे, स्वर्ग नीचे वहां पे दूसरा स्वर्ग में, तो वहां पे शैतान बचाए, तो आपका जो वहां बन के प्रार्थना गया ऐसा करके ले लेगा मुंह में। हालेलुया। तो इसलिए आपको फायर के साथ जो ज्यादा प्रार्थना का लेवल, आपका जीवन में प्रार्थना का लेवल होना चाहिए, लेवल बनाना चाहिए आपको। ये बढ़ेगा लेवल, प्रार्थना का भी लेवल होता है, ये चीज बढ़ेगा, आपका जीवन में बढ़ेगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। परमेश्वर आपको अंदर से बल, शक्ति, सामर्थ्य देगा, आपका आत्मा पूरा मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। कंटिन्यू प्रभु में बने रहो। प्रभु का वचन कहता है उसका शक्ति में, भीतरी मनुष्य में बलवंत बनो। बाहर में हम लोग बहुत बलवंत बने, अभी भीतरी मनुष्य में बलवंत बनने का समय आ गया, आत्मा में मजबूत बनने का। बाहर में हट्टे कट्टे सब कुछ होता नहीं है। हम जितना भी तुम डोला होना दो, बॉडी बिल्डर, पहला मैं जिम करता था, मैं बॉडी बिल्डर था, तो क्या हुआ, तो शैतान में से डरा, तो नहीं डरा। हालेलुया। तो अभी देखो, आत्मा में बॉडी बिल्डर हो, आत्मा में जिम करना, आपको आत्मा में एक्सरसाइज करना। हाँ, बाइबल पढ़े हो, प्रार्थना करे हो, जिम हो रहा है, देखो एक्सरसाइज हो रहा है। आत्मा में उपवास करे हो, जिम हो रहा है। हालेलुया। आपको क्या करना, आत्मा में क्या करना है, आत्मा में स्ट्रोंग होने, आत्मा में बढ़ने, शक्तिशाली बनने, तो परमेश्वर हर चीज से तो आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं उसके लिए ना शैतान हारा है, डरता है आपसे। हालेलुया। शैतान हम लोग से डरता है। यदि हमारे पास परमेश्वर का शक्ति है तो शैतान तुम्हारे पास आने से डरेगा। शक्ति है तो, यदि आप प्रार्थना में जीवन, आपका जीवन है, तो शैतान डरेगा, नहीं तो शैतान भाई साहब किसी को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। तो किसी को दया नहीं करेगा। हाँ, अरे सही बैठो, सही, तुम्हारा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको इंकरेज, हौसला देना चाहता हूँ। हालांकि परमेश्वर ने 24 घंटा दे दिया है, तो 24 घंटा में तो कितना घंटा काम करते हो, कितना घंटा प्रार्थना करते हो 24 घंटा में। और यीशु मसीह कहता है मत्ती 26 का 41 में, मैथ्यू चैप्टर 26:41, पर यीशु मसीह कहता है जागते रहो, परीक्षा में मत पड़ो। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, यीशु मसीह ने खुद मुंह से कहा है परीक्षा में पड़ेगा। यदि हम, परीक्षा आएगा, समस्या आएगा, बीमारी आएगा, शैतान आएगा, एक्सीडेंट होगा, कर्जा का आत्मा आएगा, जादू टोना लगेंगे। हालेलुया। बहुत कुछ शैतानी योजना बना के बैठे, हम लोग परीक्षा में पड़ेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए परीक्षा को नहीं पढ़ने के लिए, पर यीशु मसीह ने कहा है परीक्षा, प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा में मत पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करने के लिए तो आत्मा तैयार है, मतलब शरीर दुर्बल है। शरीर बोलता है मत कर, प्रार्थना मत कर। आत्मा बोलता है बेटा जा प्रार्थना कर। शरीर देखो, कभी कभी याद रखो, शरीर कभी कभी आपको भूखार बना देता है, मालूम है, ताकि तुम प्रार्थना में नहीं बैठो। सर दर्द करा देता है, अलसी करा देता है, हाई शरीर, आपका शरीर ऐसा करा देता है। लेकिन आत्मा बोलेगा बेटा जाओ प्रार्थना बैठो, बच्चा उपवास करो, बेटा बेटी उपवास करो, तुमको आगे बढ़ने करो, तुम प्रभु में काम करो। आत्मा, पवित्र आत्मा बोलेगा मैं तुम्हारा मदद करूंगा, मैं तुमको हेल्प करूंगा, मैं तुमको आशीष करूंगा। हालेलुया। तो जितना लोग
सुबह शाम प्रार्थना करता है, उसके लिए परमेश्वर ने खुद बोला है, परमेश्वर ने खुद बोला वो लोग के लिए जो प्रार्थना कर रहे, जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बच्चे के लिए आंसू बहा रहा है, बच्चे मांग रहा है, धन का आशीष मांग रहा है, छुटकारा मांग रहा है, चंगाई भलाई जो भी है मांग रहा है, इस रिश्ता में बदलाव आने के लिए तो मांग रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह का 31 का 13 और 16, यिर्मयाह 31 13 to 16। हालेलुया। तो प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समस्या को दूर करके तुमको मैं आनंदित करूंगा। तुम्हारा दुख तकलीफ आनंद में बदल जाएगा। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। प्रभु कहता है 16 में लिखा है यिर्मयाह का ये वचन लिख के रखो। यिर्मयाह का 16 का 31, यिर्मयाह 31:16। प्रभु कहता है रोने पीटने से आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु कहता है रोने पीटने से चिंता मत करो। तुम मेरे पास आ रहे हो, काम प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास को बनाते रहो, रो मत, विश्वास रखो। विश्वास का रखवाली करना है आपको, विश्वास का भी रखवाली करना पड़ता है, विश्वास का रक्षा करना पड़ता है। आप जब भी जूम मीटिंग में आया तो शैतान भी बोलेगा अरे तो जूम मीटिंग में बैठा, प्रार्थना बैठा, तेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। याद रखो प्रार्थना देखो, यदि आप कभी प्रार्थना करते हो, आप लोग जब भी प्रार्थना करते हो ना, तो कोई प्रार्थना तो आपको बदलेगा, आपका परिस्थिति नहीं बदलेगा, तुम्हारा बीमारी नहीं जाएगा, समस्या नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो कोई प्रार्थना खुद को बदलेगा। हालेलुया। आपको मजबूत बनाएगा, प्रार्थना खुद बदल जाएगा। परिस्थिति नहीं बदलेगा भी तो आप बढ़ो, आपको ये कर देगा। हालेलुया। बदल देगा, परिस्थिति आपको बदलेगा, प्रार्थना आपको बदलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब सही बैठो, सब सीधा बैठो बहन, एक ही बहन सही बैठो। हालेलुया। तो एक ही रास्ता है जीवन में, देखो एक ही रास्ता है खुशियाँ पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, बच्चे का आशीष पाने के लिए, धन का आशीष पाने के लिए, सब कुछ आनंद पाने के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आधा जीवन हम लोग ने सारी चीज में गवा दिया, मूर्ति पूजा करके, हाँ, बाबा लोग के पास जाके। बहुत लोग देखो, अभी देखो, सुनो, अभी जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो लोग पहले जाता है बाबा के पास जाते हैं। हालेलुया। तो इधर भागता है, उधर भागता है, तो सब कुछ करता है, लोग करते ही वो टाइम में, क्योंकि वो लोग को कैसे भी चंगाई छुटकारा चाहिए, वो टाइम में चाहिए। आधा जीवन हम लोग ने गूंगे मूर्ति के पीछे, जो देख नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जो छो नहीं सकता है, ऐसा गूंगे मूर्ति के पीछे हम लोग ने आधा जीवन को गवा दिया। तो आधा जीवन परमेश्वर से जो मिला है, परमेश्वर ने हमको अपने पास अपने दया के कारण से यीशु मसीह का लहू के द्वारा, तो परमेश्वर ने जो हमको तो पिता के पास मिलाया, तो आधा जीवन उसका बलिदान के द्वारा, ये जीवन आधा जीवन चला गया हमारा, अभी थोड़ा ही बचा है। याद रखो, जीवन देखो, जीवन बहुत कीमती है, ये जीवन वापस मिलता नहीं आपको। हालेलुया। आप फिर वापस फिर धरती में जैसा पहला जीवन जीते हो, पहले जैसा थे ऐसा आप नहीं आओगे फिर, ऐसा ये हमारा, याद रखो, ये संसार जहाँ पे हम लोग रहता है, ये परदेशी हम लोग धरती में परदेशी और बाहरी है। बाइबल कहता है तुम परदेशी और बाहरी है, हमें धरती का नहीं है, यहाँ पे हम हमेशा रहने वाले नहीं है, ये हमारा कोई घर नहीं है। हालेलुया।
आप जो जो अपना अपना घर में बैठते हो, ये घर अस्थाई है, अस्थाई, एक दिन गिरा दिया जाएगा। हमारा जो असली घर कहाँ पे? स्वर्ग है, स्वर्ग में। ये हम हाथ से बनाए घर में रहता है लोगों, लेकिन वहाँ पे हाथ से बना होगा परमेश्वर ने जो हमको जो घर बनाया, तो वहाँ पे रहता है, स्वर्ग में रहते हैं हम लोग। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने हमको थोड़ा टाइम के लिए धरती में रखा। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने हमको थोड़ा टाइम के लिए धरती में हम लोग रखा है। जिस तरह आप कमाने के लिए बाहर जाते हो, कुवैत जाते हो, दुबई जाते हो, कहीं जाते हो, कभी लोग जाते फिर अपने घर में लौट के आता है कि नहीं? तो उसी तरह परमेश्वर ने भी ऐसा किया है। परमेश्वर ने तो हम लोग ये धरती में थोड़ा टाइम के लिए, याद रखो, थोड़े ही टाइम के लिए, उसके बाद फिर अपने पिता के पास में अपना घर को लौट के जाना है, वापस फिर लौट के जाना है आपको। ये धरती में कभी भी, ये धरती में हम लोग जब भी रहता है, दुख तकलीफ समस्या आ रहा है, हालेलुया, तो आपको चिंता करना नहीं कि हमारे लिए सिय्योन है, सिय्योन दूसरा शहर है। परमेश्वर ने दूसरा शहर बनाया, परमेश्वर ने, हालेलुया। इसलिए वो चीज को बाइबल कहता है, कुलिस्सियों 3 में लिखा है, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। पृथ्वी पर सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये संसार मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर जो स्वर्ग बनाया वो कभी नहीं मिटेगा। हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जीवन भर परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जितना आप प्रभु का नजीक जाते हो, प्रभु आपका नजीक आता है। जितना तुम प्रार्थना करते हो, तुमको भूखे और प्यासे हो जाओगे। हालेलुया। आप एक आदत डालो, आदत। किसी भी चीज को यदि आप आदत डालते हो, तो वही चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगा, सफलता देगा। हालेलुया। तो वही चीज आपको क्या करेगा? सफल बनाएगा, सफल। हालेलुया। देखो यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला था, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखो, तो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, देखो। हालेलुया। देखो, मोती, लोग ने देखा रहेगा, वीडियो देखा रहेगा। चलो 10 मिनट बचे हमारे पास, 10 मिनट 8 मिनट बचा है, जूम फिर बंद हो जाएगा। देखो, मोती अपने आप समुद्र में नहीं आती है। देखो यहाँ पे लगा है, देखो। हालेलुया। जिंदगी में ये 3 बातें हमेशा याद रखना। मोती कभी भी किनारे पर कूद नहीं आती, उसे पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। 2 नंबर में, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं किया, वो करें। नंबर 3, अगर आपने ये ठान लिया है कि आप कर सकते हैं, तो कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोकेगा। हालेलुया। के बाद में वीडियो डालता हूँ तो आप देख लेना। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मोती अपने आप नहीं आती है, उसको पाने के लिए समुद्र में उतारना पड़ता है। मोती कहाँ पे रहता है? समुद्र में रहता है, पानी में जाना पड़ता है। हालेलुया। तो पानी में जब हम जाता है, डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें रिस्क लेके जाना है। मोती अपने आप तो समुद्र के किनारे नहीं आते, उसको लेने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। और दूसरा 2 नंबर में लिखा है, 2 नंबर में बोला है, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो पहला जो आपने जो काम नहीं किया वो काम करें। हालेलुया। तो तीसरा में लगा, यदि आपने कुछ करने के लिए ठाना है, तो कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ठानना है, मैं कुछ बनूंगा। यदि तुम फैसला नहीं लोगे हर चीज के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, सफलता लेने के लिए, तो कभी भी बिजनेस होना दो, व्यापार होना दो, प्रार्थना होने दो, कुछ भी काम होना दो, उसके लिए आपको डिसीजन लेना है। हालेलुया। यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा। यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं प्रार्थना में बढ़ नहीं सकता। यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता ही। हालेलुया। आपको ऐसा डिसीजन लेना है, मुझे करना है,
मुझे करना है, मुझे मेहनत करना है, हर चीज़ में मेहनत करनी है। हर सफलता के पीछे मेहनत है। मेहनत करोगे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। मैं प्रभु मेहनत करता हूँ तो इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। प्रभु का वचन लिखा है, मेहनत करने वाले के साथ संगति का, तू भी मेहनती बन जाएगा, तू भी ऐसे बन जाएगा। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पास 8 मिनट बचाए, 8 मिनट में मैं प्रार्थना खत्म करता हूँ। हालेलुया। चलो, उसके बाद जूम बंद, उसके बाद जूम बंद होगा तो संडे मीटिंग होगा आइतवार को 11:30 बजे। हालेलुया। चलो सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। ये वीडियो वापस देखना, मैं फिर यूट्यूब में डालूंगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जितने भी बच्चे लोग ने प्रभु, आप भी प्रार्थना करो। अब मांगो, परमेश्वर से मांगो जो भी आपको चाहिए। राबा साठा में स्वर्ग बोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, विषय पिता, अनॉइंटिंग करना परमेश्वर का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आए। हुआ परमेश्वर उनको फलाए फुलाए बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। पर भी यीशु मसीह का नाम से बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। पर भी यीशु का नाम से थैंक यू जीसस। रिश्ता में जो भी बंधने टूट जाए यीशु का नाम से इनका। हालेलुया। थैंक यू। बच्चाओं ने जो रुकावट आ रहा सारे बंधन टूट जाए, इनका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए यीशु के नाम से। और आपका तेल और पानी लेकर रेडी होकर तैयार होकर बैठो। लापरा साटला मांटला बुशेटे अले ब्रोंडी बीमारी लोग चंगे हो जाओ, छुटकारा मिले यीशु मसीह का नाम से। नशा से आजाद हो जाओ। थैंक यू। बेविचार का आत्मा सब निकल के चला जाए और भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। अले ब्रांडोला बस अलसी का आत्मा, अलसी आत्मा निकल के चला जाए। पर भी इनका बिजनेस व्यापार सब खुल जाए। और भी यीशु के दुष्ट आत्मा शैतान निकल इनका सर से आउट हो जाए। पर भी यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। सब यीशु मसीह का नाम से सिंह का जैसा गरजो। चलो सब गरजो। हालेलुया। बिल्ली बनना नहीं, म्याऊ 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 करना नहीं है, सिंह का जैसा गरजना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं करता हूँ पर भी यीशु मसीह का नाम से इनका जीवन में मैं करता हूँ यीशु मसीह का नाम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक गरजे पर भी यीशु मसीह का नाम। होली स्पिरिट टच करो। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, इसका जीवन से निकल के चला जाओ। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक है, परमेश्वर का भारी शक्ति सामर्थ्य हो यीशु मसीह का नाम से। होली स्पिरिट टच करो। रा 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 रा। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सारे दर्द, सारे पीड़ा, बीमारी सब ठीक हो जाए यीशु का नाम। चलो तेल पानी लेके बैठो, देखो ऊपर देखो यीशु का नाम से। राबा साटला मांटला बुश ले ब्रोंडिस्टला मांटला बुश। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। आप मत सोच में मेरे लिए नहीं किया, सबके लिए कर रहा हूँ। आपको सिर्फ अमीन बोलना है, खुद भी प्रार्थना करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ गुड न्यूज आए, खुशखबरी आए इनका जीवन में यीशु मसीह का नाम से। बयान का जीवन में लड्डू फूटे, मन में लड्डू फूटे पर भी यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। खुशखबरी आए पर भी यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता विश्व पिता अनॉइंटिंग करना, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ अभिषेक इनका जीवन में रिलीज हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। सारे जो गलत रिश्ता है तोड़ जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। थैंक राबा साटला मांटला बोशेटे मिम्र आला कोस्टला ब्रांडा मिम्र हुश अप्रलिंडा। सारे सर्दी, खांसी, भूखा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू आउट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। किसको बारिश चाहिए? कहाँ बारिश चाहिए? गोवा में नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए बारिश। किसको चाहिए बोलो? मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ आपको चाहिए? महाराष्ट्र में चाहिए बारिश चाहिए। हालेलुया। हमको नहीं चाहिए बाबा, हमको तो बहुत सताया, बहुत आया बारिश, देखो बहुत आया बारिश, हमको नहीं चाहिए अभी गोवा से। गोवा का बारिश जाओ यीशु का नाम से। हालेलुया। तो किसको बारिश चाहिए? हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। महाराष्ट्र में बारिश आए, बारिश आए। मैं आकाश को आज्ञा देता हूँ मूसलाधार बारिश आए पर भी यीशु मसीह का नाम से स्वर्ग खोल जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे। राबा साटला मांडे अले ब्रोंडिस्टला मांडला बुशेटे। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हाल आप बादल गरजने वाले, गरजाने वाला और बिजली चमकने वाला परमेश्वर है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक है
परमेश्वर का शक्ति उतरे यीशु मसीह के नाम से। वो जगह में बारिश आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू। सारे शुक्कापन सब यीशु का नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चलो तेल और पानी लेके बैठो। पिता यीशु, याद रखो तेल पानी तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप जब भी प्रार्थना बढ़ते हो तो सर पे लगाओ, ठीक है? तेल सर पे लगाओ। तो तेल आप आपका घर में बच्चे के ऊपर लगाओ, आपके ऊपर लगाओ, घर में खिड़की में दरवाजे में लगाओ, अपना डॉक्यूमेंट में लगाओ, अपना फाइल में लगाओ, जहाँ जहाँ तो काम नहीं हो रहा है उसमें लगाओ, तेल लगाओ। तेल रास्ता खोलता है। हालेलुया। और जो पानी है, जो जिस बहन के पास बच्चा नहीं है तो नमक डाल के पानी पियो उसमें। थैंक यू जीसस। लाफ्रा साटाला मांटला बोसे ब्रोन डिस्टला मा इकरा लोन डिस्टला महांडरा बोसेटे एकरा लोन टा आपरा लिस्टला महांडे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। 2 मिनट बचा है हमारे पास। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हाथ उठाओ, प्रभु का अभिषेक छोड़। धन्यवाद पिता। एक एक को छूलो पिता परमेश्वर। आपका अभिषेक एक एक बच्चे पर आए पिता। इनका काम खोल जाए, काम खोल जाए, स्वर्ग का खोल जाए इनके लिए स्वर्ग का खोल जाए। हेवन टू ओपन, स्वर्ग का खोल जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आपने जो कल बड़ी क्रूस में लहू बहाया, मैंने का लहू इनके ऊपर आए। 1 मिनट बचाए, जूम बंद हो जाएगा उसके बाद, तो आज का जूम खत्म। थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छू लो। परमेश्वर का शक्ति बल के साथ उतरे। परमेश्वर का सामर्थ एक एक बच्चे के ऊपर उतरे यीशु का नाम से। राबा साटला बांटला बोशेटे। दुष्टा शैतान शक्ति खत्म हो जाए। सारे दर्द पीड़ा सब तकलीफ समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह का नाम से। वह परमेश्वर एक एक को छोड़ यीशु मसीह। चलो जितने वीडियो में आ सकते हो फटाफट वीडियो में 1 मिनट बचाए। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, खुशखबरी आए, गुड न्यूज आए, गुड न्यूज आए, गुड न्यूज आए, गुड न्यूज आए, मिरेकल मंजूर हो जाए, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, धन का आशीष आए, इनका खाते में पैसा राबा साटला मांडला जाओ एंजल स्वर्ग और इनका खाते में पैसा। और यीशु नाम से